जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका वोनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि इतिहास तो एक वास्ट सिलेबस है और इसमें याद करने में बहुत सारी चीजों को कठिनाई होती है कि उनको क्रमबद्ध तरीके से कैसे याद किया जाए। तो थोड़ा सा हम लोग शार्ट ट्रिक्स का सहारा लेते हैं, थोड़ा शार्ट कट को लेकर के चलते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे तथ्य होंगे जहां पर शार्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे। उम्मीद है वो आपको बहुत ही लाभदायक होगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगी। तो आते हैं, देखते हैं क्या कि कभी कभी दोस्त पूछ लिया जाता है कि बताइए मगध साम्राज्य में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है। तो मगध साम्राज्य तो इसमें बहुत सारे राजवंश हैं, तो उनको आपको क्रमबद्ध तरीके से पूछता है कि बताइए कि कण्व वंश का शासक कौन था, या वह कब इसके बाद कौन सा वंश आता है, कि मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था, नंद वंश के बाद कौन सा वंश था, है ना, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश था, उस वंश के संस्थापक कौन से। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको उसको याद करने में बहुत सारी कठिनाई होती है, क्योंकि हमें क्रमबद्ध तरीके से नहीं याद हो पाता है। तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। यहां पर देखेंगे कि मगध साम्राज्य में शासन करने वाले राजवंश, ठीक है। तो ट्रिक देखेंगे क्या है। मगध साम्राज्य में शासन करने वाले राजवंश, मतलब कि मगध साम्राज्य में कुल कितने वंशों ने शासन किया, बात ये, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं मित्र। देखिए जरा, हसीन मासुका सी। ट्रिक इतनी है कि हसीन मासुका सी, है ना, ये आपकी ट्रिक है। लेकिन इसको एनालाइज करते हैं हम लोग कि ये हसीन मासुका ये कौन है, इसके बारे में देखना है, ठीक है। तो यहां पर राजवंशों को याद करने की ट्रिक है। कैसे देखेंगे कि हा से दोस्त हो जाएगा हर्यक वंश, हर्यक वंश, ठीक। सा से हो जाएगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ना से हो जाएगा दोस्त क्या, नंद वंश, ना से नंद वंश। इसके बाद और भी देखते जाइए जरा, नंद वंश। इसके बाद दोस्त क्या है कि देखेंगे मां से, ये मां से हो जाएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश। इसके बाद ये सा से हो जाएगा शुंग वंश, शुंग वंश। इसके बाद हो जाएगा का से हो जाएगा कण्व वंश, और सा से हो जाएगा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो इस तरह से आप लोग याद कर पाएंगे क्या कि ये क्रमबद्ध तरीके से पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में इस तरह से दिया जाता है कि बताइए निम्न में से पूछा जाएगा कि नंद वंश के पहले कौन सा वंश था, या मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश था, या कण्व वंश के बाद कौन सा वंश आया, या सबसे अंतिम वंश कौन सा था। तो यहां पर इस तरह से प्रश्न पूछता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पूछ लेगा दोस्त कि बताइए इनके संस्थापक कौन है। तो थोड़ा सा हम लोग इनके संस्थापक की चर्चा करते हुए चल लेते हैं, है ना, तो भी आपको इसमें सरलता होगी। कैसे, इसको देखेंगे जरा। यहां पर पूछता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्त। तो यहां पर संस्थापक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां इसका बोलेंगे संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, बोलेंगे बिंबिसार। कौन था दोस्त, बिंबिसार यहां का संस्थापक है हर्यक वंश का। हर्यक वंश का संस्थापक कौन, बिंबिसार। ये बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं। बिंदुसार मौर्य वंश में है, चंद्रगुप्त मौर्य का लौंडा है बिंदुसार।
ये किसका लड़का है? ये हर्यक वंश का ही संस्थापक है, यह बात को याद रखें। शिशुनाग वंश का संस्थापक बोलेंगे, यही इसी का नाम है, इसी ने किया हुआ था, बोलेंगे शिशुनाग। शिशुनाग ही है इसका संस्थापक। और बोलेंगे नंदवंश, तीसरा वंश कौन है? वो नंदवंश। और नंदवंश का संस्थापक दोस्त है महापद्म नंद। महापद्म नंद मतलब मौर्य साम्राज्य में जो महापद्मनंद हुआ, यह ऐसा शासक है जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ, जिसने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किया था। दोस्त एनालिसिस करूंगा जब मैं आपको मगध साम्राज्य बताऊंगा, ये आपको ट्रिक को याद करने के माध्यम से बता रहा हूं। बहुत सारी चीजें फनी वे पर चलने वाले, मैं तो ये सोचता हूं कि इसके लिए मैं एक एपिसोड बना दूं जो कि आपके लिए एक कहानी वे पर समझने में ज्यादा सही होगा। उसका नाम रखना चाहता हूं क्या? मगधनामा। ठीक है, तो मगधनामा में उसकी चर्चा करेंगे लोग। तो ये मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश का संस्थापक बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यहां का संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद शुंग वंश का संस्थापक बोलेंगे कौन है? शुंग वंश का संस्थापक बोलेंगे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इनके संस्थापक हैं, इस बात को याद रखिए, पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश का संस्थापक बोलेंगे। तो अब इसी तरह से हम चलते हैं कौन सा? मध्यकाल में। तो मध्यकाल में ट्रिक को देखने का प्रयास करते हैं जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए, है ना? कैसे? देखिए जरा कि मध्यकालीन इतिहास में, किसमें? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में दोस्त आता है कि बताइए कि दिल्ली सल्तनत, यहां पर थोड़ी ट्रिक बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंश, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंश। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? राजवंश। कितने यहां पर राजवंश हुए और उनके कौन कौन से शासक हुए? शासक तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन यहां पर राजवंश और उनके संस्थापक की भी चर्चा करेंगे। देखेंगे जरा क्या कि कहेगा, ये अब इस ट्रिक की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, क्या बोलेंगे? गुड़ खा तसला। दिल्ली में गुड़ खा तसला। ठीक है, तो अब ये से गुड़ से देखेंगे कि गुड़ में से क्या निकल के आ रहा है। गुड़ में इसका क्या मतलब है, तो बता पाएंगे कैसे? इसको इस तरह से देख लेते हैं हम लोग। गुड़, तो यहां पर देखेंगे कि गुड़ से हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश, और गुलाम वंश को दोस्त क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं हम लोग मामलूक वंश। मामलूक वंश। गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं पूछेगा? गुलाम वंश को दोस्त मामलूक वंश भी कहते हैं। दूसरा वंश की बात कर ले हम, क्या? खिलजी वंश। खा से हो जाएगा क्या? खिलजी वंश। और तीसरे की बात करेंगे ता से। ता का मतलब क्या है? ता का मतलब तीसरा, और ता से मतलब तुगलक। तुगलक, तुगलक वंश। और इसके बाद सा से क्या हो जाएगा? चौथे वंश की बात करेंगे, सा से हो जाएगा मित्र क्या? सैयद वंश। सैयद वंश। और ला से क्या हो जाएगा? बोलेंगे ला से लोदी वंश। पांचवा वंश है लोदी वंश। ठीक है, तो ये आपने समझा है ना? तो इस तरह से क्या समझ पाएंगे कि ये रहे ट्रिक गुड़ खा तसला और उनके संस्थापक। अब यहां पर राजवंश, अब पूछता है क्या? संस्थापक। दोस्तों संस्थापक कौन से हैं उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपको एक ही जगह पर दोनों प्रश्न मिल जाएंगे। कैसे? गुलाम वंश का संस्थापक या मामलूक वंश का संस्थापक या इस्लामिक डायनेस्टी का संस्थापक है जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्त क्या बात कर रहे हैं हम लोग? हम संस्थापक की चर्चा कर रहे हैं। संस्थापक, तो संस्थापक कौन है? बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना? इसे हातिम सेकंड भी कहा जाता है। इसकी उपाधियां बहुत सारी हैं। इसे हातिम सेकंड भी कहते हैं, इसे लाख ए बख्श के नाम से जाना गया, इसे पील ए बख्श कहा गया, हातिम सेकंड कहा गया और लाख ए बख्श कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम हुआ।
इसका नाम दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक इसके गुरु के कारण हुआ, क्योंकि इनके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो अपने गुरु के नाम पर ही अपने के नाम के रखवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे। तो ऐबक ये है, ठीक है। इसके बाद खिलजी वंश का संस्थापक पूछ लिया जाता है, तो यहां से बात करेंगे संस्थापक। संस्थापक, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? बोलेंगे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, याद रखें, जलालुद्दीन खिलजी। यहां पर संस्थापक याद रखेंगे, संस्थापक तुगलक वंश का गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है। और सैयद वंश का संस्थापक याद रखेंगे, संस्थापक, तो सैयद वंश का संस्थापक है दोस्त क्या? खिज्र खां, खिज्र खां। और लोदी वंश का संस्थापक याद रखें, संस्थापक लोदी वंश का संस्थापक क्या बोलेंगे? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, याद रखो, बहलोल लोदी। तो ये इनके संस्थापक हैं। अच्छा, संस्थापक को याद करने की ट्रिक क्या है? इनकी ट्रिक याद रखें कि जो संस्थापक है उनको याद हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सर ये भी नहीं याद होगा। तो संस्थापक को याद करने की ट्रिक भी याद रखें। क्या इसकी ट्रिक है? कुत्ता, क्या है? कुत्ता जल गया, जल गया खिजाब से, खिजाब से, कुत्ता जल गया खिजाब से। तो कुत्ता का मतलब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसे याद रखो। गुलाम वंश का संस्थापक, ये तो हमने वंश के संस्थापक की ट्रिक बता दिया, लेकिन अब पूछता है कि अब ये जो वंश है उनको किसने स्टेबल किया, संस्थापना किया, स्थापना किया, उनकी बताइए। तो इसकी ट्रिक हमने बताया, कुत्ता जल गया खिजाब से। कुत्ता का मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला गुलाम वंश, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा। गया से लिख रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और खिजाब, खिजाब का मतलब खिज्र खां, खां से खिजाब, खिजाब, और खिजाब से खिज्र खां। और फिर बचेगा आपका लोदी वंश। तो खिजाब से लोदी, संस्थापक इसमें हो जाएगा बहलोल लोदी, ठीक है। इस तरह से इसको भी याद कर पाएंगे कि मेडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के राजवंश और उनके संस्थापक, उन दोनों की ट्रिक को मैंने एक जगह रखा हुआ है। उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी, ठीक है। थोड़ा और भी क्या होता है कि पूछ लेता है कि बताइए कि मुगलिया सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया है ना? याद करें कैसे? मुगल डायनेस्टी, मुगलिया सल्तनत, मुगल साम्राज्य, कैसे भी हम कह सकते हैं। तो याद रखेंगे कि मुगल साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य क्या है? मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में कुल कितने शासक हुए, या इसके बाद कौन सा शासक आता है, याद रखेंगे इसको भी। कैसा? तो पहला है आपका बाबर। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बोलेंगे बाबर। बाबर ही पहला शासक है, इसी ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद उसका लौंडा हुआ दोस्त कौन? हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं उसका लड़का हुआ। इसके बाद हुमायूं का लड़का कौन है? बोलेंगे अकबर। अकबर हुआ। और तीसरा हो गया अकबर, और चौथा बात करेंगे, चौथा कौन है? बोलेंगे जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर है चौथा, ठीक है। और पांचवा कौन है? बोलेंगे शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां के बाद पूछेगा कि और कौन सा है भाई लास्ट? बोलेंगे औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब। तो इस तरह से ये 5 शासकों को याद कर रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। पहला है बाबर। इसने, बाबर ने
भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मार करके। इसके बाद उसका लड़का हुआ हुमायूं। हुमायूं ये पक्का अफीमची था, क्योंकि बाबर कहता है कि दोस्त, मतलब अपने लड़के को दोस्त नहीं कहेगा, मतलब कहता है बाबर कि याद रखो कि धर्म का नशा ना करना, क्योंकि धर्म का नशा जो होता है यह सभी नशे से बहुत ही ज्यादा जानलेवा नशा होता है। अगर किसी को धर्म का नशा है, वह नशा जीवन में कभी उतारा नहीं जा सकता है। उस धर्म के लिए व्यक्ति कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, यहां तक याद रखें। अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक है, उसके धर्म के विरुद्ध कोई बोल दिया गया, कोई व्यक्ति बोल देता है, तो उसको ऐसी मिर्ची लगेगी कि वह चाहे सगा उसका पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, मित्र हो, महिला मित्र हो, पुरुष मित्र हो, कोई भी हो, उससे समझौता नहीं हो सकता है। याद रखिए, इतना खतरनाक ये धर्म का नशा है। लेकिन देता धर्म उसको बचाने का कार्य नहीं करेगा, वो स्वयं धर्म को बचाएगा। अगर धर्म ही इतना पावरफुल होता तो तुम उसकी रक्षा क्यों करते हो? वह तुम्हारी रक्षा करेगा, समझ रहे हो? तो ये व्यक्ति में होता है। तो इसीलिए बाबर ने कहा था बेटा धर्म का नशा ना करना। तो क्या हो गया, वह अफीम पीने लगा था। तो अफीम पक्का अफीमची कौन हुआ? हुमायूं। इसका लड़का हुआ अकबर। अकबर मुगलिया सल्तनत में ऐसा शासक हुआ कि यह बिना पढ़ा लिखा बादशाह था, एकदम औंठा टेक, बड़ गंवार। जहांगीर, इसका नाम सलीम भी है, और भी बारे में बताऊंगा मैं। तो सलीम के बारे में जानते होंगे आप लोग, नहीं भी जानते हैं तो और भी क्लास में आपको बताएंगे हम। शाहजहां जानते हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करवाए, कृत्य करवाए, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। औरंगजेब अंतिम मुगल शासक हुआ जो प्रभावशाली हुआ। इसी के बाद उत्तर मुगल काल लग जाता है दोस्त। ये मैंने आपको बताया है, पहले मगध साम्राज्य, दूसरा हो गया आपका क्या, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंश, और मुगलिया सल्तनत के शासक। ठीक है। अब उत्तर मुगल काल में कुल 12 शासक होते हैं, तो उनकी भी चर्चा मैं कर चुका हूं, तो उसको आप जाकर के एक पूरा वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, जाकर के उसको आप विजिट करें, जाकर के वहां पर आपको बेहतर तरीके से समझाया गया है, उस वीडियो में बताया गया है, और उससे बनने वाले प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी शार्ट ट्रिक्स के माध्यम से, जिससे आपको समझने में या याद करने में कठिनाई होती है, तो उसके लिए मतलब ज्यादा उपयुक्त रहेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया हुआ है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगेगी, ट्रिक आपको अच्छी लगेगी। अगर इसी तरह की ट्रिक देखना चाहते हैं तो लाइक करें, इस चैनल पर आकर के सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे दोस्त अगली क्लास में और एक बेहतरीन ट्रिक और क्लासेस के साथ, तो देखना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चैनल पर जाकर के अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से बताना होगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, शेयर करें जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।